वही हुआ जिसका डर था। मेरे जैसे लोग बहुत अरसे से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि जब आप नफ़रत वाली गुफ्तगू करेंगे, नफ़रत वाले पैगामात और स्लोगन्स इन्वेंट करेंगे, जैसे हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अपने समाज को सुदृढ़ कीजिए, अपने हिंदुओं से सामान खरीदिए, अपने भाइयों की दुकानदारी जो आपके, क्योंकि देखिए आप मॉल में जाते बहुत से लोग, मैं भी जाता हूँ, कोई अगर आवश्यकता पड़ती है कई बार हम मॉल में चले जाते हैं, लेकिन मुझे बताइए जब ऐसी राम कथा होगी आपके गांव में तो क्या मॉल वाले यहाँ सहयोग देने के लिए आएंगे? आपका जो स्थानीय दुकानदार यहाँ बैठा होगा उसके पास अगर आप जाएंगे तो वो 1100 रुपए निकाल करके देगा। और कब देगा? जब आपने उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था, उसकी चिंता की होगी, उससे सामान लिया होगा। 50 पैसे महंगा ले लीजिए, लेकिन अपने हिंदू भाई से लीजिए, अपने स्थानीय दुकानदार से लीजिए और अपनी हिंदू इकोनॉमी को, हमारी जो अपनी समाज की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम कीजिए। जब आप इस तरह की बातें करेंगे जिस तरह पाकिस्तान में होता है, ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, मुसलमानों के लिए बना, वगैरह वगैरह, ये वो हेटफुल विट्रियोलिक लैंग्वेज है जिसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं निकलता। हम आपको हमेशा से ये कहते रहे, एज अ पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ, एक सेकुलर लिबरांडू पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि हमने ये हरकतें पाकिस्तान में देखी हैं, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम इंडिया में जब इस तरह की बात देखते हैं तो लोग तरह तरह के बहाने मारते हैं। फेयर इनफ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि आपके मुल्क में सिस्टमैटिक और इंस्टीट्यूशनलाइज हेटरेड नहीं थी। आपने अपनी किताबों में अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाया, इस्लाम के बारे में या मुसलमानों के बारे में बुरा भला नहीं सिखाया, हमने सिखाया, जिसका नतीजा आपके सामने है। लेकिन कुछ अरसे से क्या हो रहा है कि मीडिया में एक नफरत वाली जबान बोली जा रही है अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये तारिक फतेह ने पॉपुलराइज किया था, मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाली जबान। आप इस्लाम के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, हम एक्स मुस्लिम्स करते हैं, मुसलमान जो गंदी हरकतें करते हैं उसके ऊपर बात करें, लेकिन मुसलमानों को एक ही लाठी से हाँकना, उसका नतीजा बुराई निकलना था कि ये मुसलमान ऐसे हैं, ये मुसलमान वैसे हैं। ये कहना, अगर मुसलमान गए तो चलें, वो भी थोड़ा सा चल जाता है क्योंकि आपस में कम्युनिटीज अंदर उनकी लेफ्ट राइट होता है। लेकिन जब बाहर से कोई बात करता है तो उसको और केयरफुल होकर बात करना पड़ता क्योंकि न्यूएंसेस मिस हो जाते हैं। तो जब भी मेरे जैसे बंदों ने ये बात की है तो आप लोग कहते हो वंस अ मोमिन ऑलवेज अ मोमिन, है तो जहादी ही, इसने इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम ने इसे नहीं छोड़ा, ओ ये तो पाकिस्तानी है, हिंदुओं से नफरत इसके दिल में रखाई गई है, वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें कसते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन हम क्या करें भाई, हमने तो जो मॉरल्स और प्रिंसिपल्स इंसानियत के बनाए हैं, जहाँ पे अच्छी चीज़ें देखी हैं उसको हम सराहेंगे, लेकिन जहाँ पे बुरी चीज़ें होंगी वो हमें बोलनी पड़ेंगी। हमें तो गालियाँ और धमकियाँ तो मुसलमानों से बड़ी मिलती हैं क्योंकि हम एक्स मुस्लिम्स हैं या हम इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं और बड़े बैलेंस से करते हैं। चाहे वो फार राइट के क्रिश्चियंस हों, चाहे वो दें, वो भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, या फिर फार राइट के रेडिकल हिंदूज हों, वो भी गाली देंगे तो वो भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो यही जो विट्रियल चलता चला आ रहा था सोशल मीडिया पे, फार राइट के मीडिया पे, प्रिंट में हो रहा था, टीवियों पे हो रहा था, तो उसका नतीजा बड़े अरसे से मैं कहता चला आ रहा हूँ, हमेशा मुझे गाली पड़ी है और तुम्हें नहीं पता, ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। तो ये कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह बोला जा रहा है, ये ट्रेन जयपुर से मुंबई जा रही थी, इसका आर्ग्यूमेंट हुआ अपने सुपरवाइजर के साथ। अभी ये नहीं पता किस बात पर हुआ, लेकिन ऑब्वियसली बड़ा खतरनाक किस्म का आर्गुमेंट हुआ, जिसने अपने सुपरवाइजर को, जिनका नाम तिक्काराम मीना बताया जा रहा है, उसको इसने अपनी राइफल से उनको गोलियां मारकर उन्हें भी मार दिया। फिर उसके बाद उसने 3 रैंडम लोगों को मारा डिफरेंट बोगियों में, और वो सारे के सारे आइडेंटिफाइड। अब पहले शुरू में 2 मुसलमान बताया जा रहा था, तीसरे की आइडेंटिटी कंफर्म नहीं थी, लेकिन अब तीनों की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। एक का नाम अब्दुल कादिर भाई है, दूसरे का नाम असगर अब्बास है, ये मधुबरी का, बिहार का रहने वाला था, और तीसरे का नाम सदर मोहम्मद हुसैन है। तो ये तीनों मुसलमान हैं और उसने इन तीनों को मारा। और उसके बाद उसने एक स्पीच डिलीवर की कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो आपको योगी और नरेंद्र मोदी को वोट देना होगा। सो ऑब्वियसली अगर ये वो बात ना कहता तो ये मिस्ट्री होनी थी कि क्या हुआ। हमें पता है कि सोशल मीडिया से जो विट्रियल लोग एको चेम्बर बनता है, उसके अंदर ही, उसी के अंदर रह रह के लोगों के
पॉलिटिकल ओपिनियंस बन जाती हैं और वो बड़ी सख्त किस्म की हो जाती हैं। जिस बंदे ने न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च की मस्जिद पे हमला किया था, वो उसका पता चला कि वो एक राइट विंग के बंदे को सुनता था, फार राइट के वाइट सुप्रेमेसिस्ट को, और वो सारा वक्त मुसलमानों को के खिलाफ नफरत अंगेज बात करता था। एक क्रिटिसिज्म होता है और एक लोगों को टारगेट करना होता है। एनीवे, तो उसने ये किया और उसने जाके उनको मारा। अब बात हो रही है तरह तरह की, और इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अब इस वीडियो के नीचे भी बेतहाशा आप देखेंगे कितनी गालियां पड़ेंगी। अगेन, जैसे मैंने आपको कहा, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। चाहे व्यूज ऊपर जाएं या नीचे जाएं, ये हमारी कमिटमेंट है ह्यूमन राइट्स के साथ, और उसके ऊपर बात करना जरूरी है। तब बराक ओबामा ने यह बात की कि अगर आपकी माइनॉरिटीज के साथ इंडिया में कुछ बुरा होता है तो इसका नुकसान इंडिया को होगा। जो पिछली मेरी पॉजिटिव वीडियोस देखें आप, इंडिया की सेकुलरिज्म की हमेशा तारीफ की, इंडिया की पॉजिटिविटी की हमेशा तारीफ की, अब चंद्रयान स्पेस में जाने की, इकोनॉमिक माइट की, हर चीज की तारीफ की। ये इंडिया का सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। ये है वो भारत की चीज जो इंडिया को एक ग्रेट कंट्री बनाता। लेकिन दूसरा रुख भी है जहां पर ये विट्रियल फैलाया जा रहा है, जहां पे लोगों से नफरत फैलाई जा रही है, जहां पे इस तरह के इंसिडेंट्स, ठीक है आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, आई होप कि ये भी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हो, ये जंगल में आग की तरह ना भड़क जाए। दूसरी तरफ के लोग कहते हैं जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल, अब हो गया है, ये होगा, बुरा होगा। मैं अलार्मिस्ट नहीं बनना चाहता, मैं अभी भी पॉजिटिव रहूंगा कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, इतना बड़ा इंडिया है, ऑफ कोर्स ये आर्गुमेंट है कि इंडिया बहुत बड़ा। अगर एक आधा 1.5 अरब के मुल्क में अगर एक इस तरह की हरकत हो जाती है तो ये अभी पैंडेमिक प्रोपोर्शंस पे नहीं पहुंचा, लेकिन इसके ऊपर खौफ तो किया जा सकता है ना, इसके ऊपर बात तो की जा सकती है ना। लेकिन मैं सोशल मीडिया में इस तरह के लोग क्यों देख रहा हूं जो बहाने मार रहे हैं? मैंने कुछ इस तरह के कमेंट्स भी देखे हैं, हाँ हम बर्दाश्त कर रहे थे मुसलमानों को बड़े अरसे से, तो अब मैं इसको कंडेम नहीं करूंगा। अब ये कैसी सोच है? इसका मतलब आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। नॉट ऑल, अगेन आई होप कि ये एक छोटा सा फ्रिंज एलिमेंट है, कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये फ्रिंज ही रहे, और हमें इस पे खौफ करना चाहिए कि कहीं ये फैल के बड़ा ना हो जाए जैसा पाकिस्तान में है। क्या आप यही चाहते हैं? ये एलिमेंट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन ये है कि कितने सारे लोग ऐसे हैं, आई डोंट नो। बहाना ये मारा जा रहा आर्ग्यूमेंट के जी जो टीकाराम मीना जो थे, जो उसके सुपरवाइजर थे, वो हिंदू थे, उसको भी तो उसने मारा। जाहिर बात है उनके पास भी गन थी। अगर मैंने इस तरह का काम करना हो तो पहले उसी बंदे को न्यूट्रलाइज करोगे ना जिसके पास बंदूक है, जो आपको रोकेगा। पहले आर्गुमेंट हुआ, किस बात पे आर्गुमेंट हुआ? पॉलिटिकल बात पे हुआ। उसने ये क्यों कहा कि योगी और मोदी जी, मैं ये नहीं कह रहा योगी और मोदी जी कहते हैं कि ये काम करो, उसने राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? फिर हम देखते हैं कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में कौन सी ऐसी चीज है जिसने किसी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया। जब हम मुसलमानों के रवैये को देखते हैं, जब कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा के फट जाता तो हम क्या कहते हैं? हम यही देखते हैं ना। बाकी के मुसलमान भी बहुत बहाने मारते हैं, वो भी ये कहते हैं कि नहीं इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, खुदकुशी तो हराम है, ये काम नहीं करना चाहिए, हमारे रसूल ने तो हमें कहा कि पेड़ भी ना काटो, वगैरह वगैरह बहाने वो भी मारते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि उसकी डॉक्ट्रिन में क्या ऐसी चीज थी जिसने उसको ये काम करने पे मजबूर कर दिया। तो अब आपको ये पूछना होगा कि ये चेतन सिंह के माइंड में क्या ऐसी चीज थी, वो किस चीज को, मोदी जी योगी जी की पॉलिटिक्स को आइडलाइज कर रहा था कि वो इस कदम पर उतर आया। ओके, आई एम विलिंग टू से कि आप ये कह सकते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब आदमी था, पुलिस में था। ओके, अच्छा, तो हम भी तो कोरोना वायरस ही कहते हैं कि इस आइडियोलॉजी को जितना स्ट्रिक्टली एक्सट्रीमिस्ट बनेगा कोई उसके अंदर, तो वो मेंटल पेशेंट ही बनेगा। इस तरह की बहुत बेतहाशा, अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग द एक्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो दहशतगर्दी की, आतंकवाद की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी मुसलमानों की है, इक्का दुक्का आपको इधर उधर की दूसरी कोई मिलती है। लेकिन क्या फिक्र नहीं करनी चाहिए कि कहीं आप भी वैसे ना बन जाएं? आप कहते रहे हम वैसे नहीं, तो मुझे ये इस तरह के नाम क्यों मिल रहे हैं जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं? लोग कन्हैया लाल की बात कर रहे हैं कि कन्हैया लाल को भी तो मारा था, तो क्या हमने उसको उन लोगों को, जिन जानवरों ने कन्हैया लाल को मारा था, क्या हमने उसकी तारीफ की थी? जब नूपुर शर्मा के साथ हुआ, उनकी सपोर्ट में मैंने बड़ा बोला। मैं अभी भी नूपुर शर्मा के, हालांकि उनकी पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता कैसी है, लेकिन उनके राइट को जो उन्होंने बात की थी, कोई गलत बात नहीं की थी, और उन्हें छुप के रहना पड़ा। ये मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम है कि उनकी किस तरह के नजरियात है कि लोग उनसे डरते हैं। लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप रैंडमली चाय वाले को या भेलपुरी बेचने वाले को, क्योंकि वो मुसलमान है, उसको मार दें और उसके आगे फिर विक्ट्री की स्पीच करें। आपके पास दो रास्ते हैं कि या तो आप इसको बहाने मारें, डिनाई करें, जैसे मुसलमान करते हैं, नहीं इसका मतलब ये नहीं था, नहीं वो बहाने, 100 तरह के बहाने। इस तरह के 5 और वाकयात हो जाएंगे, आप फिर भी बहाने मारते रहेंगे जिन्होंने बहाने मार दें। या फिर इसको एक्सेप्ट करें कि अगर आप इंसानियत की बात करते हैं, अगर आप इंसान हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं,
अगर आप मुसलमानों की जो दहशतगर्दी है उसको कंडेम करते हैं तो आपको हर तरह की दहशतगर्दी को कंडेम करना होगा। मैंने यहाँ पे ऐसे भी लोग देखे हैं जो क्रिश्चियंस को मार रहे होते हैं, फिर वो उसको भी डिफेंड कर रहे होते हैं, यार ये क्रिश्चियन राइस बैक कन्वर्जन करते हैं, ये वो फलाना। तो बहाना तो किसी भी चीज का बनाया जा सकता है। बहाना तो अगर कोई किसी एथियस्ट को मार देगा तो आप कहेंगे यार ये देखो ये एथियस्ट ये बड़ी बकवास करते थे हमारे धर्म के बारे में, इसलिए कोई बात नहीं, उसने भी तो ऐसे किया था ना। बहाना, यू कैन ऑलवेज मेक अ बहाना अबाउट एनीथिंग। तो मैं मोदी जी की बात करूंगा। मोदी जी ने पुतिन को जो कहा था कि ये वक्त जंगों का नहीं है, और ये बात सच है। ये वक्त जंगों का नहीं है, ये वक्त इस तरह के आइडियोलॉजीज के ऊपर लड़ने मरने का नहीं है, ये वक्त आगे जाने का है, ये वक्त चांद पर जाने का है, ये वक्त अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने का वक्त है। तो मुझे इस पे अफसोस हुआ, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि आप इसके ऊपर बात ना करें। ऑब्वियसली इसके ऊपर बात करना जरूरी था। मुझे पता है इसके ऊपर बड़ी गाली पड़ेगी और बड़े लोग बुरा भला कहेंगे। आप कहें, अगेन मेरी तो कमिटमेंट इंसानियत के साथ है, ह्यूमन राइट्स के साथ है, मेरे नजरियात के साथ है। चाहे लोगों को बात पसंद आए या ना पसंद आए, जो चीज मुझे मुसलमानों में बुरी लगती, चाहे उसका 1% भी मुझे किसी और कम्युनिटी में नजर आएगा, आई हैव टू हाईलाइट इट, वरना मैं अपने काम के साथ सिंसियर नहीं हूंगा। और मुझे ये नहीं समझ आती कि वो लोग जो नीचे गाली दे रहे होंगे भी, वो लोग जब वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं मुसलमानों की गंदी हरकतों के ऊपर बात करूं, तो वो ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं किसी और की गंदी हरकतों के ऊपर बात नहीं करूंगा? क्या मैं क्या करूं, उधर देख लूं, या मैं आपके साथ मिल जाऊं, बहाने मारूं कि हाँ हाँ नहीं 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 उसने ये किया होगा, नहीं नहीं इसका उससे ताल्लुक नहीं होगा, बहाने मारूं? इज दैट व्हाट यू एक्सपेक्ट मी टू डू? नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता, और मुझे इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। ये फिर होगा, मैं फिर करूंगा। अगर बात पसंद नहीं आई, कमेंट्स में लिखिए, अपने रीजंस दीजिए कि क्या हुआ, आप क्या सोचते हैं, या बहाने मारिए। या अगर आप मेरे से एग्री करते हैं तो तब भी कमेंट करें, और फिर लाइक के बटन को जरूर दबाएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।